परेश फिर आकाश को पूछता है कि तुम कितने पैसे दे सकते हो महीने में। तभी वो रिया के पास देखता है। रिया कहती है इट्स ओके, तुम्हें जितने देने हैं तुम दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो भी कहता है मैं भी 10,000 रुपये दूंगा। और परेश डायरी में लिख रहे होते हैं 10,000 रुपये। उतने में सचिन तेजस के पास देख के और लाली पाउडर के पास देख के कहता है मैंने 10,000 रुपये दिए, आकाश ने भी 10,000 रुपये। मैं तो टैक्सी ड्राइवर है और वो क्या खाना बनाता है, लेकिन तू तो बिजनेसमैन है और तू कितना दे रहा है? 3। क्या बोला था आकाश इसने? 3। बिजनेसमैन 3 देगा, चिंदी कहीं का। जानबूझकर वो चिढ़ा रहा होता है और उसकी इस बातों पे तेजस और रोशनी उसको देख रहे होते हैं। अब दोनों ने तो 10,000 रुपये दिए, इसने तो सिर्फ 8,000 रुपये दिए। इस वजह से वो दोनों टेंशन में होते हैं। उतने में साइली बोल पड़ती है कि काका मैं भी अपनी तरफ से 5,000 रुपये दूंगी, मेरा भी हिस्सा रहेगा। परेश उसके पास देखता है और कहता है साइली बेटा तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, सचिन वैसे ही पैसे दे रहा है ना 10,000 रुपये, और पति पत्नी का एक ही होता है। वो कहती नहीं मैं भी कमा रही हूँ ना, तो मेरा भी हिस्सा होगा और मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये दूंगी। ये सुन के तेजस, रोशनी और रेणुका एकदम चौंक जाते हैं। वो तीनों साइली को देख रहे होते हैं। उनको ये लगा नहीं था कि साइली भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देगी, वो भी कुछ पैसे देगी। और सब लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। रिया बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए साइली बहनी को देख रही होती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि साइली बहनी ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। सचिन अपनी बाइकों की तारीफ़ करना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बाइक को ऐसा कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के तेजस, रोशनी और रेणुका को बुरा लगता है। रेणुका तुरंत कहती है कि हाँ ये 5,000 रुपये दे रही है, ना कि 5 लाख रुपए। ऐसे जता रही है जैसे 5 लाख रुपए दे रही है। हाँ, तो खुद का चहीता बेटा, लाडला बेटा 8,000 रुपये सिर्फ दे रहा है, बाकी के 2 बच्चे 10,000 रुपये दे रहे हैं, तभी नहीं ये सब बोल सकती है, लेकिन अब बोल रही है। साइली कहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी से 5,000 रुपये दे रही हूँ और मुझे भी ये देने की इच्छा है, मैं काम कर रही हूँ ना इस वजह से। तभी तुरंत रेणुका कहती है तो तू क्या जताना चाहती है कि मैं खाली बैठी हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ? तभी साइली कहती है आप भी तो अपना डांस स्कूल चलाती है ना, तो आपकी भी कमाई हो जाएगी, तब आप भी दे देना। उसके ऊपर तुरंत सचिन कहता है अरे उसके डांस स्कूल का तो बोल ही मत, कोई भी आता नहीं है, हम लोग ही है 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चे जो सीख रहे हैं, और ऊपर से 6,000 रुपया उसको दे के रखा है। रेणुका गुस्से से देखती है। अब तुरंत परेश कहता है सचिन तू चुप रहेगा? चुप बैठना। लेकिन ये रेणुका को कभी नहीं बोलेगा कि तू चुप रहे। साइली जैसे अपनी तरफ से 5,000 रुपये दे रही है, ये देख के रिया भी कहती है मैं भी 10,000 रुपये दूंगी महीने में, मेरा भी कंट्रीब्यूशन। तभी ये सुन के रोशनी चौंक जाती है। अब ये दोनों जन दे रहे हैं तो वो पीछे कैसे रह सकती है, तो वो भी शुरू हो जाती है हाँ हाँ मैं भी दूंगी 8,000 रुपये। और सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी परेश कहता है तो चलो सब लोग अपने अपने हिस्से का पैसा 5 तारीख तक मुझे दे देना। तभी तुरंत रेणुका कहती है हाँ हाँ मैं सबके पैसे ना बराबर से ले लूँगी और अपने पास रखूँगी। तभी परेश कहता है नहीं मैं अपने पास रखूँगा, सब लोग आके मुझे देंगे। और तुरंत फिर सचिन उठता है और कहता है चलो चलो सोने चलते हैं। तभी तुरंत रेणुका कहती है परेश तुम तो कमरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे ना, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। परेश कहता है वो मैं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका वहीं पे बैठी रहती है और वो ये सोचती है कि ये परेश करना क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आता। सचिन और आकाश ऊपर टेरेस पे खड़े होते हैं, बारिश हो रही होती है। आकाश कहता है ये आजकल बारिश कभी भी हो जाती है ना, मौसम का कुछ कह नहीं सकते। सचिन कहता है हाँ बरोबर है, लेकिन दोनों ही एक उलझन में होते हैं कि बाबा करना क्या चाहते हैं। ये ऐसे तो उन्होंने पैसे जो ले रहे हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसे आकाश कहता है। सचिन कहता है हाँ बरोबर है, लेकिन पता नहीं चल रहा है ये बाबा कर क्या रहा है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है ए बिग शॉट, और ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो तेजस वहाँ पे आता है और सचिन और आकाश चौंक जाते हैं। तेजस इन दोनों के पास आता है। तभी आकाश उसे कहता है कि तूने बिग शॉट किससे बोला, मुझे? तो तेजस कहता है हाँ, तो इतने पैसे देने का तो तूने ही बोला है ना, क्या तेरा ससुर सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहा है क्या? आकाश बोलते क्या बोल रहा है तू, तेरे दिमाग में क्या चलता है, तू कुछ भी मत बोल,
तभी तेजस कहता है मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तेरे ससुर की जायदाद तुझे मिल रही है, इस वजह से तू उड़ रहा है ना। यहाँ पे सचिन को गुस्सा आ रहा होता है। सचिन बोल पड़ता है बीच में हमेशा की तरह कि तुझे क्या है, वो कुछ भी करे, तेरी तरह नहीं है ना कि जेल में तेरा हबीबा पप्पा पड़ा है और उसके जायदाद पे उड़ रहा है। यहाँ पे तेजस और सचिन की तू मैं शुरू हो जाती है। जैसे ही सचिन ये बोलता है तभी तेजस कहता है कि तुझे क्या है, मेरे ससुर ने मुझे जायदाद दे या पैसे दे, मैं उसका कुछ भी करूं, तेरी तरह थोड़ी ना हूँ। तभी आकाश कहता है तुम दोनों झगड़ा बंद करो और ये सोचो कि बाबा करना क्या चाहते हैं। तभी तेजस कहता है हाँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है, और उसको दिखाया है कि वो सोच रहा है, जिसमें दिमाग नहीं है इंसान वो सोच रहा है, ये दिखा रहे हैं। फिर तेजस बोल पड़ता है कि हम तीनों हैं, 3 भाई हैं और 3 कमरे हैं, तो बाबा ये चाहता है कि हम तीनों अपने अपने कमरे में सोए और फिर बाबा आई को लेके इस घर से चला जाए। ये सुनते ही सचिन ट्रिगर हो जाता है क्योंकि उसके प्यारे बाबा के बारे में जो उसने ऐसे गलत सलत बोला है। सचिन तेजस से झगड़ा करना शुरू कर देता है, बोलता है तू बाबा के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी मत बोल, मैं सुन के नहीं लेगा। तभी तेजस कहता है मैंने गलत क्या कहा, 3 भाई है और 3 रूम है, हम तीनों ही सोएंगे, वो चले जाएंगे। तभी सचिन कहता है तुझे शर्म नहीं आती बाबा के बारे में ऐसे बोलते हुए, तुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पैसा बहाया है, उसकी तो कदर कर। तभी तेजस कहता है वो तो उनका फ़र्ज़ था, वो करेंगे ही, तो उसमें क्या है, और मुझे अपना फ़ायदा देखना चाहिए ना कि वो 8,000 रुपये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहे हैं और उसका क्या होने वाला है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सचिन को आता है गुस्सा, उसके बाबा के लिए ऐसा सब कुछ बोला और उस पर शक कर रहा है। सचिन और तेजस की तू में आकाश बीच में, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, ये तो सोचो कि बाबा करना क्या चाहते हैं, ये सोचते हैं ना, तुम दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। उतने में तेजस वापस शुरू हो जाता है, अरे हाँ, इसको दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और ये 2 टके का टैक्सी ड्राइवर है। तभी आकाश कहता है तेजस दादा, मैंने तुझे पहले भी कहा है किसी के भी प्रोफेशन पे ऐसे उंगली मत उठा, किसी को भी नीचा मत दिखा। तभी सचिन फिर से बीच में आ जाता है और बोलता है आकाश चुप रहे, और तू क्या बोला, टैक्सी ड्राइवर, हाँ है मैं टैक्सी ड्राइवर, हर जन्म में टैक्सी ड्राइवर लेगा, लेकिन मैं अपने बलबूते पे, तेरे जैसे ससुर के पैसे पे नहीं उड़ता। तभी तेजस बोलता है मेरा ससुर मुझे पैसे दे या कुछ भी करे, तू क्यों चलता है, वैसे भी तेरा ससुर देने वाला है क्या, वो तो वैसे ही ट्रेन के आगे आके मर गया, और फिर तेरी सास वो क्या देगी, फूल माला से क्या मिलेगा, वो तुझे फूल का हार दे सकती है और पहन के तू गाड़ी चला और बोल मुझे हार दिया है मेरी सासू माँ ने। सचिन को गुस्सा आता है, वो बोलता है तूने काकी के बारे में, साइली के बारे में, उसके घर वालों के बारे में ऐसे कैसे बोला, और वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तेजस भी सच्ची पागल इंसान है, कभी सुधर नहीं सकता उसकी आई की तरह। सचिन को ये सुन के गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मैं तुझे चप्पल से मारूंगा, और वो चप्पल उठाता है सचिन और उसे मारने के लिए भागता है। आकाश बीच में आता है क्योंकि तेजस आकाश को ढाल बनाता है और यहाँ वहाँ भाग रहा होता है, लेकिन सचिन उसे मारने के लिए भाग रहा होता है चप्पल लेके, उसे मारता भी है, लेकिन तेजस यहाँ वहाँ आकाश को बीच में लाता है, इस वजह से वो छूट भी जाता है। आकाश चिल्लाता है तुम दोनों क्या लेके बैठे हो, गुस्सा तुम दोनों की नाक पे है, तुम दोनों अपना अपना दिमाग ठंडा रखो ना, हम लोग किस वजह से आए और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम कभी शांत रह सकते हो दोनों। तभी सचिन और तेजस दोनों कहते हैं इसको बोल। तभी फिर उन दोनों को अलग अलग करके तेजस कहता है कि सचिन दादा तू शांत रहना, क्यों इतना हाइपर हो रहा है, क्यों इतना झगड़ा कर रहा है, दिमाग में गुस्सा भरा रहा है। और फिर तेजस को भी बोलता है तूने ये सब कुछ बोला है ना, वो गलत बोला है। सचिन फिर भी तेजस को खुन्नस दे रहा होता है, बोलता है तू यहाँ से नीचे जा वरना मैं तुझे यहाँ से फेंकेगा। बोलता है मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, मैं सीढ़ियों से जाऊँगा जैसे आया हूँ वैसे, तू मुझे कौन है बोलने वाला। वापस उन दोनों की तू मैं होती है। आखिरकार तेजस वहाँ से जा रहा होता है, फिर वो जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं उस रस्सी से अटक जाता है और ये पागल इंसान कुछ भी सही से नहीं करता। आखिरकार वो चला जाता है और सचिन और आकाश उसे देख रहे होते हैं। साइली किचन में सुबह का नाश्ता बना रही होती है, उतने में फ़ोन पे जूही से बात कर रही होती कि सबको बराबर से फूल माला डिलीवर कर, आज मदर्स डे है तो सारी माँओं को उनका हक मिलना चाहिए, फूल माला मिलनी चाहिए। और वो फ़ोन रखती है। उतने में पीछे से रिया आती है और कहती है वही नहीं, आप यहाँ पे, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे लगा कि आप शायद वही बात सोच रही होंगी, मुझे तो टेंशन आया। और वो जूही मॉम को बुके भेज देगी ना, आज मदर्स डे है ना, इस वजह से। साइली कहती हाँ, जूही अपना काम बराबर से कर लेगी, तुम चिंता मत करो। फिर साइली
और रिया बात कर रहे होते हैं। रिया कहती है कि वाह, पोहा बना रही है आप बहनी, टू स्वीट। तभी साहिली कहती है हाँ, काकू का भी मूड ख़राब था ना, उन्हें पोहे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने बनाया। अब ये क्यों काकू के बारे में सोच रही है, पागल है सच्ची। और उतने में ही वहाँ पे रोशनी आ जाती है और शुरू हो जाती है, वो भी तेजस और रेणुका की तरह। अच्छा, तुमने काकू के लिए पोहा बनाया, और क्या तुम 5,000 रुपये दे के काका का दिल अपनी तरफ करना चाहती हो, उनका दिल पिघलाना चाहती हो, अपने और खींचना चाहती हो? ये सब बकवास कर रही होती है और ये साइली और रिया सुन रहे होते हैं। साइली उसे कहती है अगर तुम ये सोचती हो तो वो तुम्हारी सोच है, मैंने तो अच्छे दिल से ही किया था। रोशनी कहती है तुम ये ऐसा करके क्या साबित करना चाहती हो कि काका मैं कितनी अच्छी हूँ? साइली कहती है मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, जो मुझे लगा वो मैंने किया। तभी फिर रोशनी कहती है तुम जानबूझकर जताना चाहती हो कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना सोचती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ रिया भी कहती है रोशनी तुम क्यों ऐसा सब बोल रही हो? तभी रोशनी कहती है कि नहीं, इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और हम लोग भी पैसे। साइली कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर में शांति रहे। तभी रोशनी तुरंत कहती है तुम्हारे पति के होते हुए वो तो मुमकिन नहीं है ना। साइली को गुस्सा आता है। साइली कहती है मेरा पति क्या करता है और क्या नहीं ये मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी घूम फिर के पैसों के बारे में ही बात करती रहती है। तभी साइली भी उसे बराबर से सुनाती है कि मेरा पति इस घर के लिए कब से खर्चा कर रहा है, कब से पैसे दे रहा है। तुम्हारा पति तो इतने दिन काम भी नहीं कर रहा था, तभी तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ, और अब जाके तुम्हें एहसास हो रहा है कि अब जाके वो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कितना दे रहा है। और ये दोनों भाई आकाश और सचिन मिलके कितना दे रहे हैं। अपने पति से कहो कि अपने दोनों भाइयों की बराबरी करे, फिर आके मुझसे बात करना। और तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति से बात करो, उसे समझाने की ज़रूरत है, समझी? और गुस्से से रोशनी वहाँ से चली जाती है। और उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि रोशनी वहाँ से गई है। वो इन दोनों को पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? ये लाली पाउडर ऐसी गई खजूरी, मुझे लगता है कुछ हुआ है। तभी रिया कहती है नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो वहाँ से चली जाती है। सचिन साइली के पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, ये खजूरी यहाँ से गई है, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये खजूरी और खजूर दोनों ऐसे बचते रहते हैं ना ढोल की तरह कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उतने में उन दोनों को बाहर आवाज़ आती है परेश की कि आइए आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। और सचिन और साइली भी बाहर चले जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि परेश कुछ लोगों को लेके अंदर आया है और उनसे बात कर रहा है। वहाँ पे तेजस और रोशनी तो ऑलरेडी खड़े होते हैं, वो तो पहले ही होते हैं सब मामले में टांग अड़ाने के लिए। परेश कहता है मैं आपको दिखाता हूँ कमरा कहाँ पे बनना चाहिए। वो ऊपर टेरेस पे उन लोगों को लेके जाता है और यहाँ पे बचते हैं तेजस, रोशनी, सचिन और साइली। तेजस तुरंत आकाश आकाश करके चिल्ला रहा होता है। पीछे से रोशनी उसे मारती है और कहती है धीरे। फिर वो इतने धीरे बोलता है कि कहीं उसके बाजू में भी आवाज़ नहीं जाती। रोशनी कहती है अरे ठीक तरह से पुकारो ना। फिर वो पुकारता है। तभी आकाश और रिया भी बाहर आ जाते हैं। तभी तेजस आकाश को बोलता है बाबा किसी को लेके आया है, कुछ तो है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्या चल रहा है। तभी सचिन कहता है बाबा ने बोला ना वो बाद में बताता है करके, तो शांत रहना। उन दोनों का वापस से तू मैं। फिर तेजस कहता है अब आई नहीं है तो सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ इस घर में, तो मैं ही जाके देखता हूँ कि मामला क्या है। और सब लोग मुंह बनाते हैं। वो थोड़ा सा आगे आता है रोशनी को लेके और बोलता है मैं देख के आता हूँ, तुम यहीं पे रहना इनके साथ। वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर तेजस बाबा उस क्या करना चाहता है और वो लोग आदमी लोग कौन है ये देखने के लिए वो उनके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन ऐसे जा रहा है जैसे जासूस की तरह। पहले देखता है कि कोई है तो नहीं, फिर आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आता है। तभी उसको परेश और उन आदमियों की आवाज़ आती है, इसलिए वो भाग के तुरंत पीछे आ जाता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो इन सब के पास आता है और एक तरफ जाके मैगज़ीन उठाता है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या पागल चाले कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। सब लोग उसको हैरानी से देख रहे होते हैं। उतने में परेश उन दो आदमी के साथ वापस नीचे आता है और उनसे कहता है कि मुझे वहाँ पे एक रूम बनानी है, आपको समझ में आया ना? वो लोग पूछते कितनी बड़ी बनाना है, तो वो कहता है मैं बताता हूँ, पहले आप एस्टिमेट तो बताइए कितना खर्चा होगा। वो लोग कहते हैं 5 लाख रुपए। वो कहता है 5 लाख, ओह ठीक है मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी बातें अंदर से ये लोग सुन लेते हैं। तेजस ऐसे दिखाता है कि मैं तो मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैंने कुछ सुना नहीं।
उतने में परेश वहाँ पे इन लोग के पास आ जाता है और वो पूछता है क्या हुआ करके। तभी रोशनी पूछती है काका आप ये कौन लोग थे, आप क्या बात कर रहे थे कमरे के बारे में। तभी परेश कहता है मुझे छत पे कमरा बनवाना है। तभी तेजस शुरू हो जाता है कितना बड़ा बनवाना है, वो मेरे कमरे से भी ज़्यादा बड़ा होगा क्या, बताओ ना बाबा। तभी आकाश तुरंत तेजस को कहता है सचिन दादा और साइली बहनी के लिए बनवा रहे हैं, उनके पास कमरा नहीं है ना इसलिए। तभी रिया कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ। और तभी सचिन बाबा को बोलता है लेकिन इसमें खर्चा कितना होगा। साइली तुरंत बोलती है काका उन लोगों ने बोला 5 लाख रुपए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तभी परेश कहता है मैं लोन लूँगा। और उतने में ही बाहर से आते हुए रेणुका सुन लेती है और वो कहती है क्या इन दोनों के लिए कमरा क्यों चाहिए, और ये घर इसको गिरवी रख के बिल्कुल भी इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये मेरे बाबा का घर है, खबरदार अगर इन लोगों के लिए मेरा घर गिरवी रखा तो। परेश देखने लगता है। परेश कहता है कि मैं ये जो महीने में पैसा देंगे उससे मैं ईएमआई भरूंगा, लोन लूँगा बाहर से। तभी रेणुका कहती है तुम जो करना चाहते हो करो इन लोगों के लिए, लेकिन मेरा ये घर जो बाबा ने दिया है वो मैं गिरवी रखने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे सचिन कहता है जाने देना बाबा, मुझे नहीं चाहिए ना ये कमरा, मैं यहाँ पे हॉल में सो लेगा मैं और साइली। लेकिन बाबा कहता है रेणुका हर बार मैं बच्चों के सामने शांत रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन तू है कि भड़काती रहती है। तभी रेणुका तुरंत कहती है कि ये झोपड़पट्टी वाली वहीं पे रहेगी, इसके लिए कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तुरंत साइली कहती है मैं झोपड़पट्टी से नहीं आई हूँ काकू, और मैं किसी का अपमान भी नहीं करती। जहाँ पर सचिन मुझे रखे भले फिर वो झोपड़ी हो, मैं खुशी खुशी रह लूँगी, लेकिन इसके लिए मैं किसी का अपमान नहीं करती हूँ। तभी तुरंत रिया भी कहती है हाँ आंटी वो दोनों सचिन और साइली कब तक ऐसे बाहर और छत पे सोएंगे, उनको भी अपना एक कमरा चाहिए ना। यहाँ पे रेणुका रिया। तभी तुरंत सचिन कहता है बाबा छोड़ ना ये कमरे का मैटर, मुझे नहीं चाहिए। तभी परेश कहता है सचिन तुझे काम पे नहीं जाना है, जाना काम पे। वो कहता है हाँ, तो बोलते जा, वो चला जाता है। साइली भी वहाँ से किचन में चली जाती है। फिर परेश तेजस रोशनी आकाश और रिया को बोलते हैं तुम्हें कुछ काम नहीं है जाओ। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और परेश अपने कमरे में चला जाता है और फ़ोन पे किशोर से बात कर रहा होता है कि मुझे लोन चाहिए, कोई ऐसा है जो मुझे लोन दे पाएगा। वो कहता है कि मैं देखता हूँ करके। परेश फ़ोन रखता है, तभी देखता है तो रेणुका पीछे खड़ी होती है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी तो नहीं है जिस पे तुम लोन ले सकते हो, तुम रिटायर्ड हो, अब कहाँ इस घर को गिरवी रख के तुम लोन लोगे, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। तभी परेश कहता है अगर तूने अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। उतने में रिया की आवाज़ आती है अंकल आंटी देखिए कौन आया, आप बाहर आइए। वो लोग बाहर आते हैं तो रिया की मॉम आती है। रेणुका तो खुश समधन जी आइए ना आइए बैठिए, आज यहाँ कैसे। तभी रिया की माँ कहती है कि आज मदर्स डे था ना तो रिया ने मुझे बुके भेजा था वो साइली के थ्रू, बहुत अच्छा साइली बहुत अच्छा बुके था। और रेणुका एकदम से चौंक जाती है कि आज मदर्स डे और वैसे भी साइली ने बुके भेजा था, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। रिया की माँ शुरू हो जाती है मुझे पता चला आपके घर में क्या चल रहा है। तभी एकदम से सब लोग रिया को देखने लगते हैं। रिया एकदम से चौंक के आकाश को देखती है क्योंकि आकाश को अच्छा नहीं लगेगा कि उसने घर की बातें अपनी मॉम को बताई है, और आकाश भी गुस्से से रिया को देख रहा होता है कि उसको क्या ज़रूरत थी ये अपने घर की बातें अपनी मॉम को बताने की। और वो एकदम से डर डर के आकाश को देख रही होती है और आकाश उसे गुस्से से लुक दे रहा होता है। तभी फिर रिया की माँ कहती है ओह सन इन लॉ रिया पे मत गुस्सा करना, उसने तो ऐसे ही बोल दिया कि आपके घर पे क्या चल रहा है और क्या नहीं। परेश को भी अच्छा नहीं लगता और साइली को भी। लेकिन फिर रेणुका कहती है हाँ अब वो क्या करे, 3 बहू और 3 बेटे हैं तो ये समस्या तो आएगी ही ना। तभी वो कहती है हाँ ये बात तो सही है, इसलिए तो मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ। और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। तभी रिया की माँ 5 लाख का चेक निकालती है और रेणुका के सामने करती है, और ये देख के तेजस और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं। परेश और साइली एकदम गुस्से से देख रहे होते हैं। तेजस वो चेक देख के एकदम से मुंह खोल के आगे आ जाता है। तभी रोशनी उसे पीछे करती है, उसे समझ में आता है ये लालची लोमड़ी आगे हो गया चेक देख के। तभी साइली एकदम से गुस्से से चौंक के ममता को देख रही होती है कि वो हमारे घर का मैटर है और ये क्यों चेक दे रही है, और ये होती कौन है चेक देने वाली। तभी तेजस रोशनी के पास आता है और कहता है
अरे ये चेक दे रही है, ये लेंगे ना तो हमें महीने का वो पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, हम फ्री हो जाएंगे उससे। रोशनी उसको गुस्से से देखती है और कहती है तुम शांति से बैठो ना। वो कहते हैं हाँ, और वो पीछे हो जाता है। अपनी माँ की ऐसी हरकत देख के रिया कहती है मॉम, हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, आप ये क्या कर रही हो। तभी रिया की माँ कहती है अरे उसमें क्या है बेटा, ये बाहर से पैसे लेंगे, उससे अच्छा मुझसे ना पैसे ले, हम समधी है ना, हम घर वाले ही है। और रिया की माँ वो चेक रेणुका के सामने करते हैं क्योंकि उसे पता है रेणुका तो ले लेगी, बेशरम है वो। और रेणुका भी हाँ 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 समधन जी आप सही कह रही है, और वो चेक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। और पागल परेश, उसे चिल्ला के रोकना चाहिए था ना, वो मुंडी हिलाते बैठता है और वो वैसे भी उसके बाजू में पीछे बैठा है तो उसको थोड़ी ना दिखने वाला है आगे। वो मुंडी हिला रहा है कि मत मत करके, उतने में वो लेने ही जा रही होती है। तभी सचिन एंटर करता है और सचिन चिल्लाता है रुक जाओ, और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तो देखते हैं सचिन आ रहा है और यहाँ पे ममता, उसका प्लान फ्लॉप हो रहा है ऐसे उसे समझ में आता है क्योंकि सचिन आ गया तो वो तो लेने से रहा। सचिन कहता है ए मेमड़ी, तू घूमते घूमते हमेशा हमारे घर में क्यों आ जाती है, हाँ। और रिया एकदम से सचिन को देखने लगती है क्योंकि रिया की मॉम का सचिन इंसल्ट कर रहा है। सचिन कहता है ये चेक तू अपने पास ही रख, हम लोग को नहीं चाहिए।